संविदा कर्मचारी का दर्द, महंगाई बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ी, लेकिन वेतन क्यों नहीं बढ़ा? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जोन जीतू में। आज का वीडियो किसी एक विभाग, एक राज्य या एक कर्मचारी की कहानी नहीं है। यह उन लाखों संविदा कर्मचारी की आवाज़ है जो वर्षों से सरकार के विभिन्न विभागों में पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी सम्मानजनक वेतन, महंगाई भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि और नौकरी की सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रह चुका है। जितने भी आशा कार्यकर्ता, सेविका, सहायिका और रसोइया, होमगार्ड, ग्राम पंचायत सचिव, टोला सेवक, विकास मित्र, वार्ड सचिव या किसी भी विभाग में संविदा कार्य कार्यरत हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी कर्मचारी इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, तो अब बात करते हैं सबसे बड़ी सवाल की, आखिर संविदा कर्मचारी हमेशा पीछे क्यों रह जाता है? हर साल महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, राशन महंगा होता है, बिजली का बिल महंगा होता है, बच्चों की फीस बढ़ जाती है, दवा, इलाज, किराया भी बढ़ जाता है। लेकिन जब संविदा कर्मचारियों की वेतन की बात सामने आती है तो कहा जाता है कि आपका मानदेय पहले से तय है। क्या महंगाई केवल अस्थायी कर्मचारी के लिए बढ़ती है? क्या संविदा कर्मचारी बाजार से सस्ता सामान खरीद लेते हैं? क्या उनके परिवार की जरूरत अलग होती है? इन सभी सवालों का हर कोई जवाब, जिन समाधान आज तक नहीं निकला। समान काम का समान वेतन की भी बातें लगातार उठाई गई है। देश के कई सरकारी कार्यालयों में ऐसे भी देखने को मिले हैं कि एक अस्थायी कर्मचारी और एक संविदा कर्मचारी एक ही कमरे में बैठकर एक ही काम को करते हैं। कई जगह तो संविदा कर्मचारी अधिक काम करते हैं, फाइल वही संभालते हैं, ऑनलाइन रिपोर्ट वही तैयार करते हैं, जनता की शिकायत वही सुनते हैं, लेकिन महीने के अंत में दोनों की शैली में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। अस्थायी कर्मचारी की महंगाई भत्ता मिलता है, वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है, मेडिकल की सुविधा मिलती है, पेंशन की व्यवस्था होती है, जबकि संविदा कर्मचारी को केवल मानदेय पर ही भरोसा और गुजारा करना पड़ता है। महंगाई भत्ता आखिरकार क्यों जरूरी है? यहाँ पे ध्यान से समझिएगा दोस्तों। महंगाई भत्ता इसलिए दिया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई का असर कर्मचारियों की आय पर कम पड़े। जब बाजार महंगा होता है तब सरकारी अस्थायी कर्मचारी का डीए बढ़ा देती है, लेकिन संविदा कर्मचारी की वही सुविधा नहीं मिलती है। परिणाम क्या होता है? हर साल उनकी वास्तविक आय घटती रहती है, कागज पर वेतन वही रहता है, लेकिन खर्चा लगातार बढ़ता रहता है। यही कारण कि हजारों कर्मचारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सालाना वेतन वृद्धि का मुद्दा। निजी कंपनियों में भी अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन समय पर बढ़ता रहता है, लेकिन कई सरकारी विभागों में संविदा कर्मचारी वर्षों से एक ही वेतन पर काम करते रहते हैं। 5 साल पहले भी मानदेय वही था और कई जगह अभी भी मानदेय वही मिल रहा है। 11 महीने के अनुबंध की समस्या। कई विभागों के कर्मचारी 11 महीने के अनुबंध पर रखा जाता है, फिर अनुबंध समाप्त करके दोबारा नया अनुबंध कराया जाता है। इस व्यवस्था के कारण कर्मचारी की सेवा निरंतर नहीं मानी जाती। यही कारण है कि कई कानूनी लाभ उससे दूर रह जाते हैं। यह व्यवस्था लंबे समय से बहस का विषय भी बन चुका है। परिवार पर पड़ता है क्या असर, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों। संविदा कर्मचारी केवल कर्मचारी नहीं होते, वे किसी के पिता, किसी की माँ, किसी की बेटा बेटी, किसी के बच्चे की पढ़ाई, घर का किराया, इलाज का खर्च, बुजुर्ग माता पिता की जिम्मेदारी। ऐसे में कम मानदेय पर परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका अंदाजा आप सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी लगा चुके हैं। कई राज्यों में भी उठ चुका है मांग। देश के अलग अलग राज्यों में समय समय पर संविदा कर्मचारी ने वेतन वृद्धि, नियमितीकरण, सामाजिक सुरक्षा, समान वेतन की महंगाई का लगातार मांग उठाते आ रहे हैं। कहीं धरना हुआ तो कहीं ज्ञापन सौंपा जा रहा है, कई जगह अदालत या दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है और कुछ मामलों में राहत मिली, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी आज भी समाधान का इंतजार कर रहे हैं। सरकार यदि चाहे तो कई व्यवहारिक कदम भी उठा सकती है। पहला जो है, महंगाई के अनुसार मानदेय संशोधित कर सकते हैं। दूसरा, हर वर्ष निश्चित वेतन वृद्धि लागू किया जाए। तीसरा है, लंबे समय से कर्मचारी के लिए स्पष्ट सेवा नीति बनाई जाए। चौथा है, पीएफ, ईएसआई बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए। पाँचवा है, जहाँ समान कार्य हो रहा है वहाँ वेतन निर्धारण की पारदर्शिता व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। सरकार और कर्मचारी के बीच संवाद जरूरी है दोस्तों। कई बार कर्मचारी केवल इसलिए आंदोलन करते हैं क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। यदि समय समय पर सरकार और कर्मचारी संगठन के बीच बातचीत हुई तो कई समस्याओं का समाधान बिना आंदोलन के भी निकल सकता है। क्यों? अधिकार के साथ जिम्मेदारी भी होती है। किसी भी मुद्दे को मजबूती से उठाना, तथ्य, नियम और संयम के साथ अपनी बात रखनी होगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से नहीं बल्कि सही जानकारी साझा करने से बदलाव की संभावना बढ़ सकती है। हमारा अपील है कि हर किसी राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष में नहीं, हम केवल उन कर्मचारी की बात को उठाते जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार उनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार करे। यदि कोई नीति बनती है, या तो वेतन वृद्धि होती है या कोई आधिकारिक आदेश जारी होता है, तो उसकी सबसे पहले जानकारी इस चैनल जॉब जोन जीतू के द्वारा आपको दिया जाएगा। संविदा कर्मचारी इस
देश की व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन चुका है। उनकी मेहनत से स्कूल चलते हैं, अस्पताल चलते हैं, पंचायत चलती है, सरकारी योजनाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचती है, इसलिए आपका योगदान का सम्मान होना चाहिए। साथियों, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी की महँगाई भत्ता मिलनी चाहिए? क्या हर साल वेतन वृद्धि होनी चाहिए? क्या लंबे समय से काम करे कर्मचारी के लिए स्पष्ट सेवा नीति बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव होंगे तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़े से भी लाभदायक लगे हैं तो अपने सभी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, हटाए गए कर्मचारी तक शेयर जरूर करें और जॉब जॉन जीतू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सरकारी कर्मचारी और आपके विभाग से जुड़े हुए कोई भी अपडेट, कोई भी सूचना, चाहे संविदा कर्मचारी से हो या आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, रसोईया, होमगार्ड या कोई भी बड़ी अपडेट हो जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो दोस्तों, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी बता दें, फिर भी कोई जानकारी छूट गई, बोलने में मिस्टेक हो गई या कोई गलती हो गई तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।